हिमांशु, क्या स्थिति है वहां पर अभी फिलहाल? श्रेया, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ डीआईजी बंगले के सामने गौतम नगर रोड पर फिलहाल हंगामे जैसे हालात बने हुए हैं। भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। कार्बन फैक्ट्री से लेकर डीआईजी बंगला रोड तक तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी गई है। वाहनों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। पुलिस की पुख्ता तैनाती है। फिलहाल सड़क को बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। श्रेया, मूर्ति को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और यहां पर फिलहाल सैकड़ों लोगों का जमावड़ा है, भारी भीड़ है। पुलिस की तैनाती की गई है। श्रेया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोग बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल श्रेया, फिलहाल चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे सड़कों पर। पुलिस ने भी एहतियातन सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, आगे वाहनों को आने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल जमकर नारेबाजी की जा रही है लोगों की तरफ से और श्रेया, यहां पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर लोगों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है और फिलहाल जमकर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अपने अपने घरों पर वापस लौट जाएं, माहौल को और तनावपूर्ण ना बनाएं। लेकिन लोग अभी भी यहां पर डटे हुए हैं और पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है। पुलिस की एक ही मांग है कि लोग हंगामा ना करें, लोग शांत रहें। फिलहाल माहौल को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है श्रेया, लेकिन लोग अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मूर्ति खंडित की गई है, जिसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। फिलहाल बैरिकेडिंग की गई है, तमाम एक्स्ट्रा फोर्स को बुलाया गया है। लोगों की मांगे क्या हैं, ये लोग क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लोगों का क्या कहना है, पूरा विवाद कैसे हुआ, क्या हुआ? मूर्ति में हाथ जला मारेंगे सबसे पहले ना। और मूर्ति के चल समारोह को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जो अब भारी तनावपूर्ण माहौल में बदलता जा रहा है। श्रेया, बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिएगा और तस्वीरें हम आपको सीधे भोपाल की दिखा रहे हैं। गौतम नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हमारी झांकियां निकल रही थी गणेश भगवान की, तो ये जिहादी वाले लोग इन्होंने पत्थर मारा। ये देखिए पूरी मूर्ति टूटी हुई है, पूरी मूर्तियां खंडित कर दी है। उनका कोई सा भी त्योहार होता है तो हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते हैं। मूर्ति कैसे खंडित की गई? मनाने देते हैं उनको त्योहार, पर हमारा सनातन धर्म का त्योहार कुछ भी होता है तो वो अक्सरा करके करते हैं। कहीं गाय के ऊपर ब्लेड चलाएंगे तो कहीं लड़कियों को छेड़ेंगे। हुआ क्या था? मूर्ति कैसे खंडित की गई? पत्थर मार गए, पत्थरबाजी हुई है। पत्थर मारे? पत्थर वो पड़े हुए पत्थर अभी ये पड़ा हुआ पत्थर, वो भगवान के हाथ में पड़े हैं। देखिए पत्थर पड़ा हुआ है। ये हमारे गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे, कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? विसर्जन के लिए जा रहे थे। ये निशातपुरा की झांकी है हमारी, और यहाँ से आरिफ नगर से गुजर रही थी। तो निशातपुरा की झांकी आरिफ नगर से गुजर रही थी। लोगों का कहना है कि पत्थर बरसाए गए, मूर्तियों को खंडित किया गया। और क्या हुआ? बताइए। बहुत कुछ हुआ। हम लोग जब थाने पे लाकर मतलब इनको सूचित करें कि हमारी मतलब मूर्ति के ऊपर मतलब पथराव हुआ है, इन लोगों ने बोला कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है। इन लोगों ने कुछ कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। कहते हैं फिर हम लोग भाई साहब लोगों को फोन लगाया, जब सब उन लोग से बातें करें, जब हमें भाई साहब लोग आए, जब हम लोग यहाँ धरना में बैठ गए, जब ये सब कार्रवाई करने के लिए खड़े हुए, नहीं तो कभी नहीं सुनते। डीजे जल्दी बंद कर दो, डब्बे मत बजाओ, तो झांकी इतनी छोटी बनाओ तो बड़ी मत बनाओ। ऐसे मतलब हम लोग को पर सारे शासन हम लोग को पर लागू होते हैं क्या? इन लोगों पर कोई शासन नहीं लागू हो सकता क्या? कट्टा हिंदू है, कट्टा ओरिजिनल कट्टा हिंदू है क्या? कट्टा हिंदू है अपन क्या? हिंदू और लोगों से भी बात करेंगे, क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था?
ये गणेश जी की प्रतिभा हम लोग धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन करने आ रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति पर पथराव करा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। कहाँ से आप कहाँ तक जा रहे थे, कहाँ पर विसर्जित करना था? ये हम लोग खटलापुरा पर विसर्जन करते हैं हर साल, और ये पूरी बस्ती इसीलिए बसाई गई है कि वहाँ पर जो भी हिंदू बच्चे हैं वो सब पलायन करके जाएं और वहाँ पर इनकी संख्या बढ़े। फिलहाल आप सब लोग क्या मांग कर रहे हैं? मूर्तियों को खंडित किया गया है, आप आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने क्या उनको पकड़ा जाए? मांग नहीं है, आरोपी को पकड़ा जाए। यहाँ पे मांग कुछ नहीं है। पूरी जो बस्ती बसाई हुई है वहाँ पर अवैध तरीके से वो पूरी बस्ती हटाई जाए। काजी गेम रात में 12-2 बजे तक खुला रहता है, वहाँ से हिंदू बहन बेटियों को निकलने में परेशानी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है वहाँ पर। वहाँ से हिंदुओं का निकलना मुश्किल है, लेकिन वहीं 11 बजे अगर कोई मार्केट खोला होता है हिंदू की दुकान, तो उसको उठा के थाने ले जाया जाता है, उसकी दुकान सील करी जाती है, उस पर चालान करा जाता है। लेकिन वही पुलिस प्रशासन को उनसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुसलमानों से सबकी पट्टी पुलिस वालों दिन घूमती है फिर बंद हो जाती है। पिकअप का घूमने का मतलब क्या रिया? खाली जब तक वो पिकअप रहती है फिर शटर गिर जाता है, फिर उठा देते हैं, मतलब क्या रिया उनका? आलोक शर्मा जी तो बहुत बोलते हैं कि बंद करो, मगर होता कहाँ ये बंद? रात को 6-6 बजे तक, सुबह 6-6 बजे तक बैठे रहते हैं सब लोग। प्रशासन को सख्ती करना चाहिए यहाँ पे। जमकर नारेबाजी की जा रही है। लोगों का आरोप है कि वो निषादपुरा गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी उनकी मूर्तियों पर पत्थर बरसाए गए, मूर्तियों को खंडित किया गया और यहाँ पर तमाम मूर्तियां रखकर लोग विरोध कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि जिन्होंने भी ये किया है, जिन्होंने भी मूर्तियों को खंडित किया है, उन पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और इनकी बात सुनी जाए। फिलहाल श्रेया मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चारों तरफ आपको भीड़ का जमावड़ा दिखाई देगा। लगातार नारेबाजी की जा रही है, महिलाएं भी यहाँ पर हैं। पत्थर मारते हुए किसी ने देखा था? पत्थर मारते हुए क्या किसी को देखा गया था? क्या किसी ने पत्थर मारते हुए यहाँ पर किसी को देखा था? ये जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पूरा विवाद कैसे हुआ, पुलिस का इसको लेकर क्या रुख है, पुलिस किस तरह से अप्रोच कर रही है, फिलहाल सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे साथ पुलिस के कई अधिकारी भी हैं यहाँ पर। जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान जब वो जा रहे थे तो पत्थरबाजी की गई, माहौल को अभी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी सामने ऐसी बात थाने पे गए हुए हैं। फिलहाल आपने क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं? पुलिस को बुलाया गया है, तैनात है, पुलिस लगी हुई है। सड़क को भी आगे से ब्लॉक किया गया है फैक्ट्री के सामने से। तो पुलिस का कहना है कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस का कहना है कि इंतजाम किए गए हैं, बाहर से पुलिस बल को बुलाया गया है और फिलहाल हालातों को कंट्रोल में करने की कोशिश है। आरोप लगा रहे हैं लोग कि मूर्ति को विसर्जित किया गया, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि हेलमेट के साथ, डंडों के साथ, शील्ड के साथ एक्स्ट्रा पुलिस को बुलाया गया है। हंगामा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नारेबाजी की जा रही है। श्रेया, हंगामा किसी तरह का नहीं किया जा रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, नारों के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, माहौल अभी भी तनावपूर्ण नहीं हुआ है। लोग एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जितने भी ये किया है, जिसने भी मूर्तियों को खंडित किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की कानून को किसी ने हाथ में नहीं लिया है। लोग सड़कों पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस लगातार अपील कर रही है। पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको लगातार सुनवा रहे हैं। पुलिस का यही कहना है कि तमाम बड़े अधिकारी, तमाम पुलिस बल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ, और पुलिस ने क्या कहा है ये भी आपको लगातार सुनवा रहे हैं। पुलिस जो अपील कर रही है, प्रतिमा के पास जो भीड़ लगा के खड़े हैं, थोड़ा सा दूरी बना ले, उसमें स्थानीय थाने के जो कर्मचारी लगे हैं वो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से वहाँ व्यवस्था बनाए। और ये जो माइक जो बांध रहे भैया, आप जो उतर जाओ थोड़ा सा प्रतिमा से, ये माइक पहले नहीं बंधा था, आप क्यों बांध रहे हो वहाँ? ऐसा कोई कृत्य ना करे जो कानून में विधि विरुद्ध हो। आपको बार बार समझाया जा रहा है, ऐसा कोई कृत्य न करे। यहाँ जो भीड़ है जिसको संबंध इस घटना से है वही रुके, बाकी लोग चले जाएं। ये बात स्पष्ट है। आपके पदाधिकारी थाने के अंदर हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो आपको इस तरीके से विधि विरुद्ध कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो पुलिस लगातार कह रही है कि जितने लोग इस घटना से जुड़े हैं वो सिर्फ यहाँ पर रहें, बाकी लोग यहाँ से चले जाएं। सर, क्या हुआ था, कैसे ये विवाद बढ़ा, इसको लेकर लगातार तमाम अधिकारी अंदर बैठे, लगातार कोशिश कर रहे हैं हम बात करने की। सर, हुआ क्या था, आपकी अपील क्या है? अंदर बताएंगे अधिकारी लोग। नहीं, अपील आप क्या कर रहे हैं? ये हम जनता से यहाँ भीड़ लगा के जो खड़े हैं, हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि आप शांति बनाए रखें। आपके पदाधिकारी, समिति के गणेश उत्सव के जो अध्यक्ष हैं वो अंदर गए, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं वो थाने में वरिष्ठ अधिकारी से अपनी बात रख रहे हैं और FIR
जो भी रिपोर्ट हो रही है वो एफआईआर होगी, ये पक्का है। पहले ही से बोल रही थी पुलिस जो है कि हम जो एफआईआर करने के लिए तैयार है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद तक जो है कोई नहीं आया था। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष जब आए थे तब वो लोग अपनी बात रख रहे हैं। हम जनता से ये अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें, ऐसा कोई हिंदू सर्व समिति के अध्यक्ष जो आए थे वो लगा तमाम लोग अधिकारी अंदर गए हुए। वीरेंद्र, हमारे सहयोगी वीरेंद्र से मैं कोशिश करूंगा कि वो आगे आएं और ये भी दिखाएं कि पुलिस बल कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया। आप देखिए एक्स्ट्रा शील्ड के साथ, हेलमेट के साथ, लाठी डंडों के साथ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हिंदू संगठनों के कुछ लोग अंदर थाने में भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जिसने भी किया है, जिसने भी पथराव किया, जिसने भी मूर्ति को खंडित किया, उसके खिलाफ एफआईआर होगी। अभी माइक से भी ये अनाउंसमेंट किया गया और सभी लोगों से एक ही अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें, माहौल ऐसा ना बनाए जिससे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आप स्थिति को काबू में रखिए, नारेबाजी कीजिए, अपनी बात रखिए, लेकिन यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया और श्रेया सिर्फ ये एक जगह है। इसके अलावा जो कार्बाइड की फैक्ट्री है वहां से लेकर डीआईजी थाना तक जितनी भी सड़कें हैं उनको ब्लॉक किया गया है। वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है क्योंकि लोग भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तो पुलिस ने ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया है। सिर्फ एक सड़क से ट्रैफिक को आने जाने दिया जा रहा है, बाकी की सड़कें ब्लॉक हैं फिलहाल। और फिलहाल भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। अंदर बताया जा रहा है थाने में हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं, वो मांग कर रहे हैं जिसने मूर्ति खंडित की है उस पर एफआईआर हो। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस को गाड़ियों में भर भर कर लाया गया है जिससे स्थिति को काबू में रखा जाए। मध्य प्रदेश पुलिस की ये गाड़ी है, आपको ऐसे तमाम वाहन पीछे खड़े दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी बस खड़ी है, एक ये वाहन यहाँ पर खड़ा है और तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सबकी एक ही मांग है कि आप नारेबाजी कीजिए, अपनी बात रखिए, लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ ना। और ये दिखा रहे हैं आपको, बैरिकेड दिखा रहे हैं जिसको धक्के मारकर नीचे गिराया गया है। बैरिकेड बीच से मुड़ गया है और तमाम ऐसे 3 बैरिकेड यहाँ पर पुलिस ने लगाए थे और ये यहाँ पर काम चल रहा था। यहाँ पर NHAI का बोर्ड लगाया, यानी सड़क का काम यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन इन बोर्ड को गिरा दिया गया। धक्का मुक्की जरूर हुई होगी और बीच चौराहे पर मूर्ति रखकर लोग अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सभी का यही कहना है कि मूर्ति खंडित हुई है तो जिसने किया है उस पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आपको दिखाई दे रही होगी श्रेया, एम्बुलेंस फिलहाल आ गई है और सभी लोग रास्ता दे रहे हैं, यानी कि सभी इंतजाम पुलिस कर रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी की जा रही है। आपकी जहां तक नजर जाएगी इस चौराहे पर, वहां पर आपको लोग नजर आएंगे और सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं। सभी लोगों का एक ही कहना है कि मूर्ति हमारी पथराव के कारण खंडित हुई है, जिसने मूर्ति खंडित की है उस पर कार्रवाई की जाए। नारेबाजी लोग कर रहे हैं, नारेबाजी आपको सुना रहे हैं हम लगातार। सभी लोग मूर्तियों के सामने आरती कर रहे हैं, सभी मूर्तियों को एक साथ रखा गया है। श्रेय यहाँ पर 10 से 12 मूर्तियां रखी हैं और सभी का एक ही आरोप है कि 10 से 12 मूर्तियां जितनी भी रखी हैं इनको खंडित किया गया है, पथराव किया गया है और इस पथराव के कारण उनकी जो मूर्ति खंडित हुई है उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी बार बार यह आश्वासन दे रही है कि हम एफआईआर करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर लगातार ये बात सामने आ रही है कि क्या हुआ था। भाई साहब यहाँ आरिफ नगर से हमारी मूर्ति लेके आ रहे थे और यहाँ और उसके बाद में हमारे पत्थर मारा जा रहा है और हम लोग कब तक सहेंगे। प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिले जब तक मूर्ति यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या क्या मांग कर रहे हैं, आपको न्याय में क्या चाहिए? न्याय में उनकी झुग्गी टूटे वहाँ से। हर बार का यही नाटक है, जब जब यहाँ से हम मूर्ति निकालते हैं तो पत्थर मारा जाता है। कहाँ पत्थर मारे गए, किस रास्ते पर पत्थर मारे? इसी रास्ते पर मेन चौराहा जो आरिफ नगर का मेन चौराहा है वहाँ से पत्थर मारते हैं हमारी मूर्तियों पे। और एक बार का नहीं, हर बार यही नाटक है। कभी पिछले बार अंडे बार छतों से पत्थर फेंके, छतों से पत्थर फेंक रहे थे, नीचे से बच्चे से पत्थर फेंकते हैं और इनको जब तक हम भाईचारा करते हैं, लेकिन ये आप थे तब वहाँ पर जब पत्थरबाजी हुई? सब भाई सभी लोग साथ में। कितने बजे की घटना है ये? 7:30 से 8 बजे की बात है। आप लोग निषादपुरा मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे? निषादपुर से मूर्ति निकाल के लेके जा रहे थे। इसके पिछले साल अंडे भी फेंके गए थे। पिछले साल अंडे फेंके गए थे। इस बार हमको उसके बाद में मछली के जो टुकड़े होते हैं ना, मछली के टुकड़े भी फेंकते हैं। मछली के टुकड़े फेंके गए? टुकड़े फेंके थे पिछले साल के साथ और इस बार पत्थर मारा गया और उसके बाद में हमारी मूर्ति को खंडित कर दी गई। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई साहब जब तक हमारा यहाँ पे हमको समाधान नहीं मिले हम कोई यहाँ से नहीं जाने वाले हैं।
सरकार से यही मांग करते हैं। आप भी समारोह में जी हर बंद हुआ था हर हमारे हिंदू में ऐसा हो रहा है खाने में तो सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं, सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। क्या हुआ था भाई साहब, क्या हुआ? तो सामने आए एक्चुअल प्रशासन अभी कह रहा है कि आप उनके नाम बताइए। अगर नाम पता होता तो हम नाम नहीं बता देते। प्रशासन क्या कह रहा है कि आप नाम बताइए किसने पत्थरबाजी की? प्रशासन बोल रहा है हम FIR दर्ज कर रहे हैं, लेकिन आप उनके नाम बताइए। प्रशासन ने आप लोगों से क्या कहा है? प्रशासन ने आप लोगों अगर हमें नाम पता, हम प्रशासन हमसे नाम पूछ रही, हम कहाँ से नाम लेके आए? प्रशासन हमसे नाम पूछ रही कि उनका नाम बताओ। हम किस चीज का नाम बताएंगे? पत्थर, छोटे छोटे बच्चे, वो जिहादी, वो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं हमारी मूर्तियों पे। प्रशासन ने आपसे क्या कहा? प्रशासन नाम पूछ रही कि कितने पत्थर मारा, उनको वीडियो दिखाओ। हम कहाँ से वीडियो? प्रशासन हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रही, हिंदू का कोई सपोर्ट नहीं कर रही। हम हिंदुस्तान में रहने के बाद करते, प्रशासन हमारा सपोर्ट करती तो हम ये चक्कर नहीं करते। प्रशासन को बोलना चाहिए इस बात में। हमारे झांकी निकलती है, हम किसी गलत नहीं बोलते तो हमसे भी गलत नहीं बोले कोई। अभी आपकी क्या मांग? हम तो ये नहीं हुआ, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। तो भक्ति मिलेंगे। तो सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं, अत्याचार को लेकर बयान दे रहे हैं कि उन पर अत्याचार हुआ है। और सभी लोगों का यही कहना है जब तक FIR नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो ऐसे ही नारेबाजी करते रहेंगे। जिसने हमारी प्रतिमा हमारे राज्य के साथ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग यही मांग कर रहे हैं, सभी लोग यही मांग कर रहे हैं। बैठकर भी नारेबाजी की जा रही है, अलग अलग ग्रुप्स में ये लोग बैठे हैं सड़कों पर, और सभी का यही कहना है कि मूर्ति खंडित की गई है। और अगर मूर्ति खंडित हुई है, जब भी हम लोग इस रास्ते से जाते हैं तो मूर्ति हर साल खंडित की जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसा ये सभी लोग कह रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि पिछले साल अंडे फेंके गए, मछली के टुकड़े फेंके गए, इस साल पत्थरबाजी की गई, हमारी मूर्तियों को खंडित किया गया, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया गया, सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। और हर बार जब भी वो इस बस्ती से जाते हैं, आप नारेबाजी सुनिए श्रेया, आप नारेबाजी सुनिए, किस कदर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। श्रेया, वो अपने हिसाब से ले लेंगे आपको। पुलिस ने बार-बार हंगामा ना करें, नारेबाजी ना करें, लेकिन सभी लोग एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है, गलत हुआ है। हम जब भी गणेश विसर्जन करने जाते हैं तो मूर्तियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ फेंके जाते हैं जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और यहाँ
माइक से अपील की जा रही है सभी से घर जाने की। जितने लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हीं के बीच से क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए श्रेया। तो अपील की जा रही है श्रेया कि सभी लोग अपने घर चले जाएं, नारेबाजी ज्यादा ना करें, तनाव को ज्यादा ना बढ़ाएं। बार बार पुलिस भी यही अपील कर रही है और अभी माइक से सभी लोगों से अपील की गई है। गणेश विसर्जन के दौरान जो ये घटना हुई है, जिसके बाद से चौराहे पर लोग अपनी मूर्ति लेकर इकट्ठा हुए हैं, कई मूर्तियां खंडित हुई हैं श्रेया, हमने भी देखा है मूर्तियां खंडित हैं और महिलाएं भी इसी बात को लेकर आगे आई हैं कि जब भी हम इस रास्ते से जाते हैं तो मूर्तियां खंडित कर दी जाती हैं। जब भी हम इस रास्ते से गणेश विसर्जन करते हैं, चाहे वो साल कोई भी हो, हर बार मूर्ति को ऐसे ही तोड़ा जाता है। और जब भी हमारा रास्ता, जब भी हम इस रास्ते से जाते हैं तो ऐसे ही लोग ये करते हैं, ऐसे ही पत्थरबाजी करते हैं, ऐसे ही मांस के टुकड़े फेंक देते हैं, मछली के टुकड़े फेंक देते हैं। और पुलिस बार बार कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की। देखिए अपील की जा रही है, पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा है, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं, सबसे एक ही मांग की जा रही है कि आप लोग हंगामा ना करें।